नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं कि हम जो जहाँ पर भी हैं, अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी-तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं, है ना? और हम हमारे साधना में माँ-बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छानुसार सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठोपनिषद के अगले मंत्र की पाठ। तो ये जो किताब है इसके अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मैं शायद गलत बोल रही हूँ। 41st मतलब 41 वानित 41st, यस दैट इज ट्रूथ। तो 41st जो मंत्र है उसका पाठ, तो शांति पाठ से पहले मन को स्थिर करते हैं। ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम हमको उभय को एक्चुअली हम उभय को ही वे समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन करने की करने की मतलब करवाए बोल सकते हैं। समभाव से हम विद्या लाभ की उपयुक्त हो उठे। हाँ, ये बेटर ट्रांसलेशन होगा। हमारे अध्ययन वीरशाली हो। वीरशाली मतलब जो निर्भय होता है। अगर हम सही जानते हैं तो हम निर्भीक होते हैं, तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि वीरशाली हो, अर्थात हमारी लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। ओम शांति शांति शांति। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने कहाँ तक पढ़े थे? हम 40वां मंत्र पढ़े थे और जहाँ से हमें पता चला था कि वैसे अगर हम छोटा सा रिकैपिचुलेशन करें तो हमें ये जो पूरा यात्रा है अभी तक हमें पता चला है कि नचिकेता कौन है, कैसे वो यमलोक में पहुँचे हैं और अभी धीरे धीरे उनको आत्मतत्व उनके गुरु यमराज से उनको मिल रहा है ना। तो लास्ट जो मंत्र था 40वां मंत्र, उसमें यमराज कह रहे हैं कि नचिकेता तुम अपने सुबुद्धि और धैर्य के ऊपर निर्भर करके वैराज का पद भी तुमने नकार दिया, राइट, या नकार दिए हो। और इसीलिए हुआ कि और तुम समझे हो कि आत्मज्ञान कितनी इम्पोर्टेंट, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़ नॉट इवन इक्विवेलेंट, इट इज़ फार अबव देन वैराज पद क्या है उसका एक छोटा सा झलकी हम बोल रहे हैं कि लगभग अमरत्व। लेकिन मतलब सब कुछ मिल जाना, कोई दुख नहीं रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहना, ऐसा एक स्टेट, लेकिन वो भी आत्मज्ञान से बहुत कम है। तो फिर आगे हमें क्या पता चल रहा है, आइए देखते हैं। तं दूरदर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहीतं गहरेष्ठं पुराणम् आध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्याधीरो हर्षशोकौ जहाति। अर्थात बोला जा रहा है कि बहुत ही कष्ट करना पड़ता है, कष्ट करके दर्शन योग्य, मतलब बहुत कष्ट करके जो देखना पड़ता है।
गुण भाव से सर्वभूत के अंतर में जो प्रविष्ट है, बुद्धि रूप गुहा, गुहा मतलब गुफा, बुद्धि रूप गुफा में निहित है जो, इंद्रियातीत दुर्गम स्थान में स्थित है जो ऐसा सनातन प्रकाशमय आत्मा को आध्यात्म योग के अनुशीलन द्वारा मनन करके ज्ञानी व्यक्ति शोक और दुख को अतिक्रमण कर सकते हैं नहीं, करते हैं एक्चुअली, यहाँ पर जैसे करते हैं। तो इससे पहले नचिकेत अग्नि के चयन के फल वर्णन करके इस श्लोक एवं इसके नेक्स्ट जो आने वाले जो परवर्ती जो श्लोक है, वहाँ पर परमात्मा को प्राप्त होने से जीव की क्या अवस्था होती है, वही दैट स्टेट व्हेन वी हैव रियलाइज्ड हु वी आर, दैट स्टेट इज बीन described or that has been stated here and afterwards। तो क्या कहा जा रहा है, आत्मा सहजता से दर्शनीय नहीं है, बहुत आसानी से आप देख नहीं सकते हो आत्मा। हम यहाँ पर आत्मा बोल रहे हैं, भूत पिशाच ऐसे नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो आत्मा सहज से दर्शनीय नहीं है, बहुत कष्ट करके, बहुत आयास करके और बहुत साधना के बाद ही उनका दर्शन हो सकता है। हमारे जो ये आँख, ये सारे जो इंद्रिय है, ये जो जिन इंद्रियों से हम बाह्य वस्तु को जैसे देख पाते हैं, वैसे आत्मा को वैसे हम नहीं देख सकते। बहुत सारे खूब सारे साधना से जब बुद्धि निर्मल होती है, उस निर्मल बुद्धि से आत्मा का जो ज्ञान है वो तब जाके प्रतिभात होती है। आत्मा जो सहज दर्शनीय, जो सहजता से दर्शनीय नहीं है, इसका कारण है वे बहुत ही गुरु भाव से, मतलब फाइनर देन द फाइनेस्ट, वैसे वो जगत के अंदर प्रविष्ट है, मतलब वो जगत के अंदर ही है। ऐसे कैसे वी हैव, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए शायद मैं बार बार कहती हूँ कि डायमेंशन, जब हम मोड़ते रहते हैं आफ्टर अ सर्टन डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर दैट द इफेक्टिव वॉल्यूम स्टार्ट्स टू रिड्यूस। तो जितना हायर डायमेंशन में जाते हैं उतना उसका इफेक्टिव वॉल्यूम हमारे पर्सपेक्टिव में कम होता जाता है, लेकिन हायर डायमेंशन में मीन्स हायर कैपेबिलिटी। एंड परमात्मा, द कंसेप्ट ऑफ आत्मा, कॉन्सेप्ट नहीं, आत्मा जो है, एक जगह पे हम सुन रहे थे, बहुत सुंदर से वाक्य हैं कि इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ द फैक्ट, इट इज़ नॉट थ्योरी। रामकृष्ण मठ और मिशन की ही एक स्वामी जी हैं, उनकी श्रीमुख से यही वाक्य आए थे, एंड दैट एक्चुअली गेव मी some perspective. Yes, it is not a theory, it is not something which we have to prove because it is there। तो मुझे ऐसे लगा whether we are going to prove it or not, it doesn't matter। वो गीता में कहा गया है ना, आप अच्छाई करो या बुराई करो, आप पाप कमाए हो या पुण्य कमाए हो, it doesn't matter to the Lord। भगवान को पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, भैया वो सब कुछ खर्चा करके जाओ। लाइक दैट कि भाई वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, बट इट इज़ गेनिंग इट्स मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, द कैपेसिटी इज़ हायर एंड हायर। सो वो उसी कॉन्सेप्ट से, हाँ भैया सबसे सूक्ष्म है, एंड दैट द फाइनर देन द फाइनेस्ट। तो फिर वैसे ही इट इज़ एम्बेडेड विद इन एवरीथिंग, विद इन दिस एग्जिस्टेंस। तो फिर से कहा जा रहा है कि परिवर्तनशील जागतिक जो वस्तु समूह है, उनके मध्य मतलब खूब सारे डिफरेंट बहु के अंतराल में एक अद्वितीय अपरिवर्तनीय चिन्मय सत्ता रूप वे अवस्थित है। इंद्रियातीत दुर्गम स्थान पर बुद्धि रूप गुफा में वे निहित है। इसका अर्थ ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धि द्वारा ही उनको उपलब्धि कर पाते हैं।
इंद्रिय मन की क्रिया के संघात अगर है, जो निर्मल बुद्धि के उदय को करवाता है, मतलब मन और इंद्रिय का जो क्रिया है उसमें जो संघात अगर है तो तब नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो संघात से चलो हम इसको ऐसे बोलते, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टू ट्रांसलेट इन अ डिफरेंट वे, जो सही नहीं होगा। इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, आई होप दैट इज विल बी नियरर टू द एग्जैक्ट मीनिंग। इंद्रिय और मन की जो क्रिया है वो जब स्थिर हो जाता है, मतलब चुप हो जाता है, तब जाके निर्मल बुद्धि का उदय होता है। मतलब जब स्थिर हो गया तभी तो प्रतिच्छवि आएगी, उदय होती है, और उसके द्वारा ही आत्मा को हम ग्राह्य, मतलब हम वी कैन what should I say, we can feel, we can sense it, not feel, we can sense it, that will be the better English. So it is being said कि um, when we get a pure uh, pure form of buddhi, understanding, then only we can understand, or we can sense the atman. तो विषय मोह में हतचेतन व्यक्ति उनको किसी भी प्रकार में नहीं जान पाते हैं। अब विषय मोह कैसा हो सकता है? सिंपल सा, एक रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, वो भी मुझे गॉड रियलाइजेशन से रोक सकता है। रामकृष्ण परमहंस देव का एक सुंदर सा उदाहरण है सिंपल सा उदाहरण है कि भाई हम सुई में जब धागा फिरोने जाते हैं, देखना धागा तो इतना मोटा है और सुई का जो छेद है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस धागे को जाने से रोक देते हैं एक छोटे से रेशा, जो सुई और धागा दोनों से कई गुना छोटा है, फिर भी वो रोक देता है। एज सिंपल एज दैट। तो लकड़ी में जैसे आग छुपा रहता है, यू कैन आस्क हाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, है ना, इस हिसाब से वो छुपा रहता है। तो लकड़ी में जैसे आग छुपा हुआ रहता है, वैसे ही वे, मतलब आत्मा परमात्मा, वैसे ही हर वस्तु में वो प्रच्छन्न अवस्था में रहते हैं। विशुद्ध सत्य निष्ठावान व्यक्ति निर्मल ज्ञान से ही वे परम देवता दग्ध दारु निश्रित प्रज्वलित अनल के न्याय सहज में ही उनमें वो प्रकाशित होते हैं। मतलब आग जब जलता है, लकड़ी जलती है और आग हम देख पाते हैं, ठीक वैसे ही हम देख पाते हैं आत्मा को जब हमारी बुद्धि निर्मल होती है, जब हमारे पास ज्ञान, निर्मल ज्ञान आता है। तो वे तब क्या होता है, वे तब आत्मा में ही स्थिर रहते हैं। सो देन दे विल बी विदिन और एट, जैसे भी बोलो, आत्मा में ही वो स्थिर रहते हैं। अब ये सवाल हो सकता है कि आत्मा अगर इतना ही दूर गए हैं, मतलब इतना कसरत करके अगर जानना पड़ता है तो कैसे जाने? तो इसके उत्तर में श्रुति, मतलब वेद कह रहे हैं कि एकमात्र आध्यात्म योग के अभ्यास द्वारा ही आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। विषय से चित्त को प्रत्यारित करना, मतलब विषय मोह से अपने मन को जब हम अलग पृथक कर लेते हैं, आत्मा को जब आत्मा में जब हम हमारे मन को स्थापित करते हैं, इसका ही नाम है आध्यात्म योग। और इस आध्यात्म योग, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि व्हाट इज़ आध्यात्म योग। जब हमारे विषय जो मोह है, फलाना ढिमकाना, उन्होंने ये बोला, वो ये किया, वो ये हो गया, अरे भाई मेरा ईगो हर्ट हुआ, मुझे 2 रसगुल्ला चाहिए, मुझे 2 गुलाब जामुन चाहिए, भैया मुझे हरी मिर्ची दे दो, नहीं तो मैं खा नहीं सकता, ये सब कुछ, everything, somewhere or somehow everything is
clustered into under the same umbrella of affection, of fragile or brittle, अक्षर शर मतलब destructible entities or existence. तो उनसे जब हम मन को अलग पृथक करके आत्मा में जो परम है उसमें जब हम स्थापन कर लेते हैं तो उसी का नाम है आध्यात्म योग. इस आध्यात्म योग अगर कोई प्रैक्टिस करके एकदम निपुण हो जाते हैं तो तभी वो आत्मा को प्राप्त करते हैं, मतलब वो आत्मा को देख पाते हैं. जो इस प्रकार योग के सहायता से आत्मा को लाभ करते हैं वे सुख और दुख के अतीत होते हैं. आत्मा के अनात्मा मतलब जो आत्मा से विच्युत है, whatever which is not related to परमात्मा, ऐसे विषय से आसक्त अज्ञानी लोग के चित्त में सुख व दुख का चांचल्य उपस्थित होता है. मतलब ये सारे उठक बैठक सारे चलता रहता है. जो आत्मा को लाभ किए हैं वे सुख में भी उत्फुल्ल नहीं होते हैं, दुख में भी अभिभूत नहीं होते हैं. वे सर्वावस्था में शांत, निर्विकार और अचंचल रहते हैं. एक छोटी सी उदाहरण देके मैं मतलब उदाहरण देने का लोभ नहीं संभाल पा रही हूँ. शायद आप भी थोड़ी देर में समझ जाओगे कि हम भी किस कैटेगरी के हैं, मतलब मैं किस कैटेगरी की हूँ. उदाहरण ऐसा है, चलिए देखते हैं. खाना बनाते वक्त कुछ हो गया तो गरम तेल आके हाथ में लगा. तो थोड़ी देर पहले ही बताया जा रहा था कि सब कुछ आत्मा है. ठीक है, अच्छी बात है. तो ऐसा अगर देखा जाए, मेरी त्वचा जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, प्रोटीन है, राइट. बहुत अंदर जाते हैं तो तब एवरीथिंग इज द सेम, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग इज सेम, राइट. द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इज देयर, नंबर, द गेम इज ऑफ नंबर, बट दे आर देयर. अब जो भी तेल है भैया, सरसों का तेल ही मान के लीजिए, वो भी प्रोटीन है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. और बहुत गुणता से अगर देखें तो वो क्या है, वो भी वही सेम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एवरीथिंग इज सेम, देयर इज एनर्जी. तो भैया वो गर्म है, मेरे हाथ में गिरा और मैं नाचना चालू किया. मतलब means that chemical energy which has been heightened its status by the application of external heat, now it has been transferred into me through my skin, and now I have started to demonstrate my status. मतलब मैं नाचना चालू किया है कि भाई मेरा हाथ जल गया. लेकिन मैंने अपनी माँ को भी देखा है और मेरी दादी, नहीं नानी बोलेंगे, ऐसे संपर्क में नानी है. तो मैं जिनको देखा था कि माँ तो खैर माँ को देखा है कि गरम कुछ चीज़ें बहुत आसानी से माँ हटा लेती है, लेकिन मैंने देखा है मेरी वो जो नानी है, चूल्हा जल रहा है, उसके अंदर गरम पूरा जलता हुआ कोयला है. नानी बोली अरे बहुत ज़्यादा है, ऐसे उठाए और साइड में रख दिया. एंड आई वाज सो शॉक्ड. वे मुझे, हम लोगों को, चुन्नू मुन्नू को नहीं करने देते, बट आई हैव नोटिस्ड इट एंड फ्रॉम देयर आई कैन से that is the state. सुख और दुख में कुछ नहीं होता है. That is also a state of sadhana, a level of sadhana which we can witness within our moms, within our mother. तो बस किसी चीज़ में भी कुछ नहीं है ना. तो that is also a kind of level of sadhana and getting the siddhi which they don't flaunt about. बट हम लोग, जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग चौंक रहे हैं, लेकिन वो लोग उसको लेके कुछ ब्रैग नहीं कर रहे हैं. शायद somewhere somehow that is also a achievement, a kind of achievement which we are not capable enough to analyze. तो हाँ, यही स्थिति होती है जब हम परमेश्वर में स्थिर होते हैं. आज यहाँ पर ही हम समाप्त करेंगे, लेकिन आशा करेंगे कि हम हर कोई उस स्थिति में पहुँचे, लेकिन as per the will of Almighty. तो जाने से पहले हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ अस.